हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 11th में हम करेंगे जनवरी 2020 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं फर्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 1। हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। x कहाँ टेंड कर रहा है बेटा? 3 पे। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे? 3 प्लस 1, 3 4 जा 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। डेरिवेटिव तो निकालना है बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। अब हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। बट हमें कब निकालना है? जब एक्स की वैल्यू 0 है। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा ये आपके डिलीटेड सिलेबस में से है, चैप्टर 14 में से है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन ये आपके चैप्टर 14 जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसमें से है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले 10 मल्टीपल का मीन निकालना है। तो पहले 10 मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। पहले 10 मल्टीपल ये बनेंगे बेटा। अपॉन में ये कितने हैं? 10 है। तो इस तरह से हम इसका मीन निकाल लेंगे। सबको जोड़ दें। 3 और 6 9, 9 18, 18, 18 और 2 20, 20 5 25, 25 8 33, 1 34, 34 और 4 38, 38 और 7 45, 45 का 5 कैरी 4, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। आंसर आ गया आपके पास बेटा 16.5। ठीक है बच्चे, मीन निकालने का तरीका है, हमें पता है जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं सबको जोड़ दो, अपॉन में जितनी वो है उतना से डिवाइड कर दो। 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को जोड़ा तो जोड़ 165 आया, 10 से डिवाइड करा तो 16.5 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये भी बेटा आपके डिलीटेड सिलेबस में है बट फॉर्मूला है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 सिक्कों को उछाला। डिस्क्राइब 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स बताइए विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब 3 जब हमने कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल आउटकम हमारे पास 8 होने हैं। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। अब हमने इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट ई हम डिस्क्राइब कर देते हैं ओनली हेड अपीयर्स। तो इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे? एक ही आएगा। और एफ हम इवेंट बता देते हैं एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। 2 हेड अपीयर, भाई कम से कम 2 आए। तो एफ में कौन कौन से आउटकम आ गए हैं? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड हेड। ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 आने चाहिए। अब क्या ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास एम्प्टी आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक एलिमेंट कॉमन है, ये एम्प्टी नहीं है। तो दीज 2 इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक सिक्के को 2 बार उछाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, कि कम से कम एक टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हम टोटल आउटकम देख लें। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या तो दोनों पे हेड आएगा, या हेड टेल की पॉसिबिलिटी है, या टेल हेड की, या फिर टेल टेल की। टोटल ये हमारे पास सैंपल स्पेस में 4 आउटकम आएंगे। अब ई हम इवेंट मान लेते हैं गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो क्या क्या आने चाहिए इसमें से? या तो हेड टेल आए,
या टेल हेड आए या टेल टेल आ जाए, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 3 अपॉन में टोटल आउटकम है 4, 3/4 इज आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन में sin 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन में sin 2x। जैसे हमें साइन दिख रहा है हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन का हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के। तो सेम काम हम यहां करने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x है, तो हमने इसको 4x से डिवाइड कर दिया और 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम काम लिमिट x टेंड्स टू 0 2x है, तो हमने इसको 2x से डिवाइड कर दिया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा यहाँ पे हमने लिमिट की प्रॉपर्टी लगाई है, अगर कोई रैशनल फंक्शन है और उनके ऊपर लिमिट लग रही है तो हम अलग अलग लिमिट लगाकर उनको बटे में लिख सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। साथ में हमने क्या किया है 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से x कट गया है, कैंसिल आउट हो गया है, 2 को बाहर ले लेते हैं लिमिट से। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय 4x। अब जब x 0 को टेंड कर रहा है तो 4x भी 0 को भी टेंड करेगा, ठीक है। ऐसे ही लिमिट 2x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x। भाई जब x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसा है, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो लिमिट भी x ही है। अब यहाँ पे 4x है यहाँ पे 4x है तो लिमिट भी 4x ही होनी चाहिए। यहाँ पे 2x है यहाँ पे 2x और लिमिट भी 2x ही होनी चाहिए। इस सारे की वैल्यू 1 और इस सारे की भी वैल्यू 1, और आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 2 आ गया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको डेरिवेटिव निकालना है 2 टेंजेंट x। अब हमें पता है टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x, और साथ में सीकेंट x है तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x टेंजेंट x। अब इसमें हम और तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीकेंट x को कॉमन ले सकते हैं, 2 सीकेंट x माइनस में 7 टेंजेंट x, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, 2 तो साथ में कांस्टेंट है तो इसको हमने साथ में लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लिया और सीकेंट x का डेरिवेटिव कर दिया सीकेंट x टेंजेंट x, और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ और यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन ये आपके बेटा डिलीटेड सिलेबस में से है, चैप्टर 14 में से। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। हमने मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन, तो पहले हमें इस डाटा का मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन मतलब बीच की टर्म, और वो हमारी कब निकलेगी जब हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21। 3 3 6 3 9 2 11 टर्म है, 3 3 6 3 9 2 11 टर्म है। बिल्कुल 11 का आधा हो नहीं सकता, एक जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, 12/2 6th टर्म हमारे पास मीडियन आएगी, 3 3 6 3 3 6 9 हमारा मीडियन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका डेविएशन निकालना है। हर एक टर्म में से हम मीडियन घटाएंगे और साथ में उसका मोड भी ले लेंगे, मतलब डिफरेंस हम पॉजिटिव लेंगे। 3 और 9 का डिफरेंस है 6, 3 और 9 का डिफरेंस फिर 6 है, 4 और 9 का डिफरेंस 5 है, 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, 9 और 9 का 0 है, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 18 में से 9 घटाएंगे 9, 19 में से 9 घटाएंगे 10 और 21 में से 9 घटाएंगे 12। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमने इन सब को जोड़ देना है, और जितने ये हैं उतनों से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये 11 है तो 11 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़े जरा इनको, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 22 23, 24 3 27, 27 और 9 36, 37 38,
3 कैरी, 4 और 1 5, 58 बटे में 11, इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। 55, 30 आएगा तो 22 पे जाएगा, 80 है। 5.27 अप्रोक्स, लगभग ये आपका क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया इस डेटा का। दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या निकालना था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना था। तो पहले तो हमें मीडियन निकालनी पड़ेगी। मीडियन के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा और बीच की टर्म ढूंढ ली। छठी टर्म यानी कि 9 हमारा मीडियन आ गया। अब हर एक एक्सआई में से इस मीडियन को घटाते जाएंगे। साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ हमने डिफरेंस देखना है। सब डेविएशंस को जोड़ देंगे और जितने ऑब्जर्वेशन थे उतनी संख्या से भाग दे देंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ए इवेंट मान लेते हैं, अगर किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और द इवेंट नॉट ए। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। 1 में से इसको घटा दो, क्योंकि किसी भी काम को उनके होने की और ना होने की प्रायिकता का जोड़ क्या होता है बेटा, 1 होता है। यहाँ पे हमें होने का पता है, ना होने का निकालना है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, find the probability that a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. It contains 3 kings. कि 52 ताश के पत्तों में से 7 कार्ड निकालने हैं एक साथ और उनमें 3 किंग होने चाहिए। वैसे शायद ये बेटा आपका 16.3 में से है, जो कि डिलीटेड में है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। देखिए क्या है, 52 ताश के पत्तों में से हमें एक साथ 7 कार्ड निकालने हैं। ए हैंड ऑफ 7 कार्ड, जब भी एक साथ कार्ड निकालने की बात हो वहां हम यूज करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब इस तरह से निकालने के 3 किंग होने चाहिए। किंग हमारे पास, राजा कितने होते हैं, 4, 4 में से 3 तो राजा निकलने चाहिए। बाकी पत्ते कितने बच गए, 48, 48 में से कितने निकलने चाहिए, 4 पत्ते निकलने चाहिए। और डिनोमिनेटर में हम टोटल लेते हैं, 52 ताश के पत्तों में से कितने पत्ते निकले हैं बेटा, 7 निकले हैं। वेरीफाई करने का तरीका, इन दोनों को जोड़ के देख लो ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के देख लो ये आना चाहिए। अब हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। एनसीआर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। इनको सॉल्व कर दो। 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल और 52 में से 7 गएंगे 45 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे ही 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45 और फिर 44 फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं। क्यों, डिनोमिनेटर में हमारे पास 44 है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना में 44 फैक्टोरियल। अब बटे के नीचे बटे टर्म है तो पलट जाएगी, 7 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 नहीं लिखते हैं, और फिर हो गया हमारे पास 45 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 52 है, फिर 51 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 47, 46 और 45 फैक्टोरियल। 45 फैक्टोरियल से 45, 44 से 44, 3 से 3, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, जो कट रहे हैं काटते जाइए। हमारे पास क्या बचा है, 48 है, फिर 47 है, फिर 46 है, फिर 45 है, और यहां से 7, 6, 5 और 4 ये बचे हुए हैं। और डिनोमिनेटर में 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46 ये बचे हुए हैं। ये कट गया, अब ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, 5 से काटे, 5 ने 45 और ये 10 है। यहाँ पे 4 से काटे 13 है, 3 से काटे 3 तिया 9,
और ये 17 है हमारे पास। और करते हैं बेटा, ये 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 7 7 49। तो ऊपर तो हमारे पास बचा 3 और 3, ऊपर तो 9 है और नीचे गुना कर देते हैं 13 की, 17 की और 7 की। 13 और 17 या फिर 13 सते 91 और 17 की कर देते हैं। 7 एकम 7, 9 सते 63, 1 और 9, 7 4 1 5, 1547। ये बेटा आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए बेटा, मेन तो आपके पास यही है। अगर आपने यही कॉम्बिनेशन सही बना दिया तो नीचे तो सारा कैलकुलेशन पार्ट है। हमने क्या कर निकालना था, टोटल 7 पत्ते निकालने थे और उनमें से 3 राजा होना चाहिए। राजा 4 है, 4 में से 3 राजा निकाल लिए। पत्ते कितने बचे, 4, वो बाकी 48 पत्तों में से निकलेंगे। 48 में से हमने 4 निकाल लिए, पर टोटल 52 पत्तों में से निकले 7 पत्ते ही हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तरीका आ गया कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करें कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाए। हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया और हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द स्टेटमेंट मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन और मेथड ऑफ कंट्रापॉजिटिव। अगेन ये बेटा आपके पास चैप्टर 14 में है। जब ये सेट का एग्जाम हुआ था उस टाइम कोरोना वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, तो कंप्लीट सिलेबस में से पेपर आया था, इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 14 के आपको क्वेश्चंस बार बार दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इफ ई एंड एफ आर इवेंट, ई और एफ इस तरह से इवेंट है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/4 है। एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/2 है। और ई एंड एफ का मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। हमने किसकी निकालनी है, ई और एफ की, मतलब हमने यूनियन की निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज रख दें, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। टेकिंग एलसीएम, 2 प्लस 4 माइनस में 1, 5/8 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, ये निकालना है हमें। ये किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ, सारे के ऊपर बार, यानी कि 1 माइनस में ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 5/8 क्या आएगा बेटा, 3/8 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देख लीजिए, हमें ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, यूनियन की निकालनी थी। हमारे पास एक रिजल्ट था, उस रिजल्ट का यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सेकंड पार्ट और क्या रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड के लिए इंटरसेक्शन लगता है, नॉट एफ, मतलब ये निकालना था। अगेन हमारे पास ये रिजल्ट है, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार किसके इक्वल होगा, ई यूनियन एफ सारे के ऊपर बार, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमने नहीं लेनी, यानी कि 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दो और अभी अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, उसकी वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया। नंबर 17 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस। अगेन ये बेटा आपके डिलीटेड सिलेबस में से है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल पहले डेरिवेटिव देख लें क्या आएगा, u एज इट इज आएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा प्लस में साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव 1, यानी कि आंसर ये आना है। बट हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का यूज करके निकाल दिया, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यही काम यहाँ करते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h, क्या बनेगा x प्लस h साइन x प्लस h माइनस में f ऑफ x की वैल्यू x साइन x अपॉन में क्या रहेगा बेटा, h रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h, इसको तो ऐसे रखते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन a प्लस b का, क्या होता है बेटा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस में x साइन x अपॉन में h, और सिंप्लीफाई कर ले,
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, x साइन x कॉस h प्लस में h कॉस x साइन h प्लस में x कॉस x साइन h प्लस में h साइन x कॉस h माइनस में x साइन x। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, x की भी इससे मल्टीप्लाई की है, फिर h की भी इससे मल्टीप्लाई की है, फिर x की भी इससे मल्टीप्लाई की है, फिर h की भी इससे मल्टीप्लाई की है। ठीक है, सबके नीचे h है, ये चीज याद रहे। अब क्या करेंगे हम, x साइन x हमें यहाँ दिख रहा है, x साइन x हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हम साथ साथ ले लेते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं। x साइन x हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, cos h माइनस में 1 ये बचा, प्लस में x cos x साइन h प्लस में इन दोनों टर्म में से हम h कॉमन ले लेते हैं, cos x साइन h प्लस साइन x cos h, सबके अपॉन में h है। ठीक है, अब लिमिट ले, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट पुट करते हैं बेटा तीनों में, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तो h से h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, तो ये सारा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे साइन h बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ x cos x बचेगा। यहाँ पे हमने h से h तो कैंसिल आउट कर ही दिया था, h की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 0, ये टर्म तो 0 बन जाएगी, बट cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस में क्या बचेगा बेटा, साइन x बचेगा, और ये वही आंसर है जो हमारा प्रोडक्ट रूल से आया था। दोबारा देख लीजिए बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना था x साइन x का, हमें फॉर्मूला पता है x प्लस h, फंक्शन में x की जगह x प्लस h रखिए, फंक्शन को सीधा लिख दीजिए अपॉन में h। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस b का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फिर इस ब्रैकेट्स को खोला, सिंपली जैसे हम ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x साइन x वाली टर्म दिखी और यहाँ पे भी x साइन x वाली टर्म दिखी, तो इनको ले लिया कॉमन। एक टर्म और आ रही थी और दो टर्म ऐसी थी जिनमें h कॉमन था, अभी डिनोमिनेटर में h हमारा रहता था, इसलिए हमने इन टर्म्स को एक साथ ले लिया ताकि h कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे साइन h के नीचे h आ रहा है, लिमिट लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला फॉर्मूला बन रहा है जिसकी वैल्यू 0 होती है। सिंप्लीफाई करते ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन पेपर में हमारे 18 क्वेश्चन ही थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हमने उन्हें डिस्कस कर लिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।